अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 275 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जिस सुनने को अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 275 शुरू करने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेसन का जो इससे पहले और इससे ये रिलेट करेगी, ठीक है ना। तो आप दूसरे का माल जो है ना हथियार है, या फिर एक में वक्ती फायदा है यानी कि दुनिया का फायदा है, या फिर और दूसरे में क्या है अगली आयत यानी रिबा पर है। अगली आयत किस पे? रिबा यानी कि सूद पर है। तो जिसमें लेने का मिजाज है, मिजाज यानी कि लो मतलब खींचो, किसी से खींच कर ले लो या समेट कर निकाल लो, यानी कि खुद गर्जी और बुखल यानी कंजूसी और दूसरों की मदद तो दरकिनार, दूसरों की मदद तो दूर की बात है, अगर किसी जरूरतमंद को कर्ज भी दो तो क्या करो कि उस पर भी मुनाफा लो, यानी कि उससे भी फायदा उठाओ। वो माल जो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की तरफ से मिला है, तो जिसमें हक दूसरों का है कि अगर ज्यादा हो गया है तो जिनके पास नहीं है क्या है हमसे दिलवाए, तुम दो। और वो दीन कहाँ ये बात गवारा करेगा कि तुम किसी की सदक़े के तौर पर, किसी के सदक़े के तौर पर मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते, अगर बंटवारे जो है ना बतौर कर्ज किसी की मदद करते हो, तो फिर उस वक्त उस कर्ज पर मजीद नफा भी समेटो। ये दो ऑपोजिट चीजें, ये दो क्या है ऑपोजिट चीजें कि यानी किसी की मदद करो या फिर उसके मदद करने के एवज में उसके बदले में तुम उससे और ज्यादा, जैसे हम जो सूद लेते हैं ना, इनमें बोलते हैं कि इसका जो है ना EMI भरना है तो उसका जो हमें एक्स्ट्रा जो पैसा भरना पड़ता है, ब्याज जिसको बोलते हैं, ब्याज का पैसा है यानी कि सूद यानी रिबा, अरबी में उसको रिबा बोलते हैं और उर्दू में उसे सूद बोलते हैं, है ना। और ऐसे आम भाषाओं में क्या बोलते हैं उसको, यानी कि ब्याज का पैसा। तो सूद किसी भी तरह इस्लाम में के मिजाज से क्या है मुआफ़क़त ही नहीं सिखाता, क्योंकि हमारे जो दीन का मिजाज है वो क्या है वो कहीं फिट होता ही नहीं। तो इसलिए माल की जो है ना इख्तिताम पर जो है ना सूद की बात की गई है। तो अब आयत नंबर 275 में क्या बताया जा रहा है कि अल्लदीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अब क्या है, वापस से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। यानी कि सूरह बकरा की आयत 275 में भी सूद की ही हरमत का बयान किया गया है। यानी कि रिबा का लफ्जी मायना है क्या है कि दैट होता है कि बहुत ज्यादा होना की, में यानी कि रिबा से मुराद वो फिक्स इजाफा है जो फिक्स रेट के मुताबिक असल माल से ज्यादा लिया जाता है। यानी कि वो फिक्स रेट जो कर्ज देने वाला अपनी मकरूज के अपनी असल रकम पर यानी कि वसूल करता है, इसी इजाफे का नाम क्या है रिबा है। यानी कि बढ़ी हुई रकम, बढ़ा के ली हुई रकम या दी हुई रकम। तो हदीस में आता है कि वो कर्ज जो नफा खींच लाए, वो कर्ज जो नफा खींच लाए वो रिबा है। यानी कि वजीबुल अदा यानी कि रकम पर अदा किया जाए और उस इजाफे के मुकाबले में कोई मेहनत और महारत जो है ना साजो सामान या फिर रिस्क खतरा ना हो। यानी कि किराए पर दी हुई चीज पर नफा हासिल करना या किराए वसूल करना रिबा नहीं होता। यानी किसी चीज को किराए पे लिया, जैसे घर हम जैसे रेंट पे लेते या कोई भी चीज हम रेंट पे लेते तो वो रिबा नहीं होता। वो क्या है रिबा नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्क मौजूद है, क्योंकि उसमें सिर्फ माल नहीं होता, चीज भी मौजूद होती है।
चीज़ भी क्या है, मौजूद होती है, और उस चीज़ को नुकसान भी हो सकता है, उस चीज़ को क्या है, नुकसान भी हो सकता है। और क्या है कि जबकि रिबा में नुकसान का अंदेशा नहीं होता और सिर्फ माल पर या फिर रुपए पर ही, पैसे पर ही इजाफा होता है, तो यहाँ पर रिबा की हुर्मत के बारे में पहले तो जहन को क्या है, तैयार किया गया, और क़यामत के दिन रिबा क्या है, खाने वाले, इनके सूद खाने वाले, ब्याज खाने वाले या फिर रिबा लेने वाले की जो है ना जो हालत होगी उसकी तरफ इशारा किया गया है कि वो एक मजनूनी यानी कि एक पागलों के जैसा मजनू की तरह जुनून जायद शख्स होगा कि वो एक दीवानगी की हालत में उठेगा। इसके अलावा हदीस से भी रिबा की हुर्मत के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होती हैं कि मसलन एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 महलिक हलाक चीज़, यानी कि महलिक मतलब हलाक कर देने वाली चीज़ से बचो। किससे? फर्स्ट क्या है कि शिर्क करना, दूसरा क्या है, जादू करना, तीसरा क्या है, नाहक कत्ल करना, जैसे नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, या फिर किसी को भी जो नाजायज जिसको कत्ल कर दे, जिसका कोई रोल ही नहीं था लेकिन हमने उसको सिर्फ अपनी इसमें कत्ल कर दिया। सूद खाना यानी रिबा खाना, यतीम का माल खाना, पांचवा क्या है, यतीम का माल खाना। छठा क्या है, जिहाद के वक्त मैदान से भागना, यानी कि जिहाद के वक्त मैदान से भागना, यानी कि हमें जैसे यहाँ जंग में हम खड़े हैं या फिर जिहाद किसी भी चीज़ के लिए हम जिहाद कर रहे हैं तो क्या है, उसमें से भागने वाला बुज़दिल इंसान होता है। और फिर साथ क्या है, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। तो ये 7 काम ऐसे हैं जो इंसान की हकीकत जो हलाकत का सबब बनेगी, हलाकत का यानी कि उसकी बर्बादी का क्या होगा कि सबब बनेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर कुछ लोगों को इंतहाई तकलीफ दह हालत में देखा। फरमाया कि मिराज की रात मेरा गुजर ऐसे शख्स के पास से हुआ जिनका पेट क्या है घड़ों के मालिक, जैसे घड़ों है ना, गढ़ों के मालिक, और उन पेटों में सांप भरे हुए हैं। एक घड़ा है जैसे घड़े के अंदर सांप भरे हुए थे, तो जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सूदखोर हैं जो खाते थे वैसे ब्याज ले लेकर के पैसे खाते थे, चीज़ें खाते थे। इसी रवायत में है कि मैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे जिनका पानी खून की तरह सुर्ख था, लाल था। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं, बड़ी मुश्किल से किनारे तक आते हैं और किनारे पर एक फरिश्ता बहुत सा पत्थर लिए बैठा है। वो उनका मुंह जो है ना मुंह फाड़ कर एक पत्थर उनके मुंह में उतारता है। वो फिर जो है ना फिर भागते हैं। फिर यही होता है। पूछा तो मालूम हुआ कि खून की नहर में कैद किया हुआ शख्स है कि जो सूदखोर था, यानी कि सही बुखारी की ये रिवायत में बताया गया, ये सही बुखारी की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए भी और ये भी फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, यानी कि सूद का गुनाह एक गुनाह है, उसे अगर 70 हिस्सों में बांटा जाए तो मामूली हिस्सा ये है कि कई शख्स अपनी माँ से जो है ना अपनी माँ से जिना करे, यानी कि माँ के साथ जिना जो है वो उस गुनाह को एक हिस्सा है, यानी कि उसका एक हिस्सा इतना बड़ा गुनाह है कि ये इब्ने माजा की रिवायत में जो है रवायत से बताया कि मसनद अहमद की रिवायत में ये आता है, ये हदीस जो मैंने अभी बताई, ठीक है ना। तो और तीसरी क्या है कि सूद का 1 दरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाए, यानी कि सूद ले और 36 दफ़ा जिना करने से ज़्यादा गुनाह रखता है। यानी कि बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में भी ये क्या है, ये बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में भी का गुनाह है। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सी हदीस हैं कि जिनमें इस कबीरा गुनाह की जो शिद्दत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो है ना इसकी कबाहतों के बारे में बताया है, वो बहुत वाज़ेह है, जिसमें किसी किस्म की शक और शुबह की गुंजाइश क्या है नहीं है। तो कुरान पाक में उस शख्स का अंजाम और हाल बयान किया गया है। हदीस से भी पता चल रहा है कि सूद के मामले में जन्नत में
ना जा सकेगा। और साथ ही ये बताया गया है कि उन्हें इस हालत की वजह से क्या है, उनके इस हालत की वजह क्या है, जो दीवानगी की तरह, मजनून की तरह जो वो उठे कब्रों से, उनकी उस हालत की वजह क्या है कि अब आगे बताया जाए, ज़ालिका बि अन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, क्योंकि उनका कहना है ये है कि तिजारत सूद की तरह है। अब वो क्या कहते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि तिजारत क्या है, सूद की तरह, यानी कि दोनों को बराबर करार देते हैं। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तिजारत में और सूद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वह अब यहाँ आगे क्या है, वो अहल्लल्लाहुल बैउ हर्रमा रिबा, यानी कि अल्लाह ने बई को हलाल क्या किया है कि बई को हलाल, रिबा जो है ना, ये रिबा बई, ये ना अलबई इन्नमल बई, यानी कि बई को हलाल और रिबा को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने बई को हलाल और रिबा को हलाल करा दिया और हराम करार दिया है। और सूद की हुर्मत में कुरान पाक में 7 आयात हैं, 40 हदीसें हैं और इजमाए उम्मत से भी इसकी हुर्मत साबित है। यानी कि कोई शक और शुबहा की बात ही नहीं है। और ख़ास तौर पर इसके लिए कुरान पाक में वाज़े नस यानी कि मौजूद यानी कि रिबा हराम है, तो फिर उसको किसी भी तरीके से हलाल नहीं किया जा सकता। यानी सूद जब हराम है तो किसी भी तरीके से तुम करो तो वो क्या है, हलाल नहीं किया जा सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो आखिरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो रिबा की आयत है, लिहाजा तुम सूद को छोड़ दो और उस चीज़ को भी छोड़ दो जिसमें सूद का शुबहा भी हो, शक भी हो, यानी शक शुबहा। और ये जो फरमाया कि वह यहाँ पे है ना, वहल्लु व अहल्लल्लाहु बैआ व हर्रमा रिबा, यानी कि यह हक है, इसलिए अल्लाह ने एक को हलाल और दूसरे को हराम करार दिया। अब हम देखते हैं कि फ़र्क क्या है। तिजारत में इंसान की मेहनत भी लगती है। तिजारत जब हम करते हैं, जैसे तिजारत है क्या, तिजारत जैसे सामान बेचना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर के सामान बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जो भी है तिजारत में इंसान की मेहनत भी लगती है और पैसा भी लगता है। मेहनत और सरमाया दोनों मौजूद ही सूद में सिर्फ क्या है, सरमाया लगता है, यानी कि मेहनत नहीं लगती। यानी कि तिजारत में ज़हानत भी लगती है, यानी दिमाग भी लगता है और वक्त का भी इस्तेमाल होता है। और सूद में सिर्फ पैसा या सरमाया देकर आप क्या है, आप फारिग हो जाते हैं। जैसे आप किसी से पैसा लिए और उसके बदले में आप उससे ज़्यादा, मान लीजिए हमें 10% दे दो, हमें 15% ज़्यादा करके देना तो हम तुमको देंगे। तो इस तरीके से उसने ना तो मेहनत की ना तो कुछ किया, सिर्फ दिया और ले लिया, ठीक है ना। तो किसी जहन और ना ही अपना दिमाग लगाया। जहनत किसी वक्त किसी दिमाग को क्या है लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दिया और आप क्या है, आपने किसी को एक दफ़ा आपने दिया और बेफिक्र हो गए, उस पर नफ़ा आता रहा और उस पर क्या है, नफ़ा आता रहा कि अब हमने दे दिया, अब तो इसमें से हमें 10% हर महीने एक्स्ट्रा बढ़कर मिलेगा। तो तिजारत में इंसान रिस्क लेता है। तिजारत क्या है, तिजारत बिजनेस, तिजारत क्या है कि उसमें रिस्क लेता है, नुकसान का भी अंदेशा होता है। और सूद में किसी किस्म का कोई नुकसान का कोई रिस्क नहीं होता। और तिजारत में क्या है, मुनाफे की मिकदार फिक्स नहीं होती। क्या है, मुनाफे की मिकदार क्या है, फिक्स नहीं होती। और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जबकि सूद में मुनाफा फिक्स होता है और फिक्स प्रॉफिट भी ही दरअसल सूद बन जाता है। फिक्स प्रॉफिट ही क्या होता है, दरअसल सूद बन जाता है। यानी कि मुनाफा जो है ना, मुनाफे की मिकदार जो है ना फिक्स नहीं होती। मुनाफा आप जैसे बिजनेस हम करते हैं तो उसमें फिक्स थोड़ी था कि आज इतना कमाए तो कल भी इतना ही कमाए, आज इतना ज़्यादा हो तो कल उतना ज़्यादा ही हो, कल कम भी हो सकता है। तो इसी तरीके से तो फिर इसी तरह तिजारत में एक दफ़ा सौदा तय कर लिया जाता है, मामला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चीज़ दे के क्या है, निपट ले ली जाती है ना, हम लोग निपट जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। तो मसलन आप बाजार गए, कोई चीज़ लिए, ताजिर को पैसे दी, उनसे आपको चीज़ दी, उसने क्या किया, आपको चीज़ दी और वो अपना काम कर रहा है और आप अपना आप भूल गए और के जो है ना कहाँ से लिया,
था, बात ख़त्म है। लेकिन सूद के लेन देन में, लेकिन अब तिजारत में क्या था कि आप गए कहीं खरीदने गए, बाजार से लिए, बस किसी दुकान से आपकी जो भी ज़रूरत की जैसे आपने ली और वो बात ख़त्म, वहाँ से ले ली, पैसे दिए उसके बदले और आपने उसके बदले उसके बदले पैसे के बदले आपको चीज़ें दे दी, बात ख़त्म हो गई, ख़त्म वहीं पे कहानी। लेकिन सूद के लेन देन में एक दफ़े में मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि मुसलसल मुनाफा मिलता रहता है। यानी ये ताजिर एक दफ़ा मुनाफा लेता है, लेकिन सूद कार क्या है, बार बार मुनाफा लेता है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एग्जाम्पल, जैसे हम शॉपिंग जाते हैं ना, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई शूज़ खरीदते हैं, तो क्या करते हैं कि हमें पसंद आया, हमने लिया और उसे दे दिया, ठीक है। लेकिन सूद क्या है, लेकिन सूद कार के अपने पैसे दे दिए, फिर वो हर महीने या हर साल हर मुद्दत रकम के साथ साथ मुसलसल नफ़ा लेता चला जाता है। तो तिजारत में आप जितनी चीज़ लेते हैं उतनी कीमत लेते हैं, लेकिन सूद में मुसलसल इजाफे के साथ साथ पैसे मिलते रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे क्या बात, तिजारत हलाल काम है। तिजारत क्या है, हलाल काम है। बिजनेस क्या है, हलाल काम है, और उसमें बाहम रजामंदी भी शामिल है कि हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं देते हैं। सामने वाला आया, आपने उसको पसंद, उसकी चीज़ें उसको पसंद आई, आपने उसने ख़रीदा, लिया और चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शामिल है, यानी कि आपकी जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपका दिल चाहता है तो लें या फिर ना लें। लेकिन सूद में रजामंदी नहीं होती, मजबूरी होती। सूद में क्या होता है, मजबूरी होती है। अब हमें कोई घर ही खरीदना है, कोई चीज़ ही खरीदनी है, अब हमारे पास मोटी रकम नहीं है, पैसे नहीं है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, किसी से ले लिया। अब किसी से जो ले लिया उससे तो जो हमारी मेन रकम होती है वो तो हम कम अदा कर पाते हैं, ज़्यादातर सूद में ही चला जाता है, तो उससे कितना बड़ा नुकसान खुद का होता है ना। तिजारत में क्या है, और फिर क्या है इसमें कि तिजारत में नफ़ा कम भी हो सकता है और नफ़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और नफ़ा मेहनत से हासिल होता है। नफ़ा सबसे पहले तो अपने खून पसीना लगाना पड़ता है, वक्त लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती, पैसे लगाने पड़ते हैं, इतना अपने एनर्जी लॉस करना पड़ता है, तब जाके आपको मुनाफा होता है, ऐसे नहीं मिल जाता, ठीक है। तो सूद कम हो या ज़्यादा बग़ैर मेहनत के मिलता है। फिर ये कि तिजारत एक जो है ना एक तामीली काम की कौम के अंदर मेहनत करने और काम करने का शौक पैदा होता है। फिजिकली एक्टिविटी होती है, मेडिकल एक्टिविटी होती है, और इंसान की क्या है, मशगूलियात भी होती है। इसके अपोजिट सूद लेने वाले क्या है, अमूमन बेकारी का जो है ना शिकार होते हैं, क्योंकि उनको तो आमदनी के एक जरिया मिल जाता है ना, कि बाकी उनका फारिग वक्त क्या है, तामीर की बजाय क्या करते हैं, तामीर की बजाय तिबरानी पे लग जाते हैं, यानी कि क्योंकि उनके ऊपर कोई बोझ ही नहीं, जिम्मेदारी ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, तो काम नहीं है, कोई काम ही नहीं उनको, तो घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, आमदनी मिल रही है, और फिर क्या है, खर्चे हैं, लिहाजा बाकी वक्त जो जी चाहे करेंगे। लेकिन और फिर लड़ें झगड़े, घर में फसाद करें, बाहर जाके करें, कुछ भी करें, वो सारे वक्त क्या है, अमूमन खराबी की नज़र आते हैं ना। तो तिजारत जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करती है, यानी कि मुआशरे को मुतहर्रिक करती, यानी कि जबकि सूद में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि पैसा एक जगह जमा हो जाता है और एक ख़ास तबके के तरफ जो मालदार होता है उसकी तरफ जो है ना सिमटने लगता है। यानी कि सूद जो है पैसे वालों के पैसे में इजाफा करता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले में रह जाते हैं, और उसकी आखिरी हद तक जो दौलत है वो भी निकल कर सूद लेने की तरफ जो है ना मुंतकिल हो जाती है। और जिस तरह जिस्म के लिए खून की सर्कुलेशन ज़रूरी है, उसी तरह मुआशरे के सर्वाइवल के लिए पैसे की या फिर मनी की क्या है, सर्कुलेशन जो है वो ज़रूरी है। तो फिर आप देखिए कि तिजारत में बहुत से लोगों को काम मिलता है, जबकि सूद के मामले में बहुत से लोग क्या है, बेघर हो जाते हैं, सूद भर के बेघर हो जाते हैं। जबकि बहुत सी इंडस्ट्री लगती है, फैक्ट्री लगती है, बहुत से लोग काम कर लोग क्या है लग जाते हैं। जब आप पैसा देखें फारिग हो जाए, जबकि आप क्या है पैसा देकर के फारिग हो जाए, तो आपके आसपास के लोग को तो काम ही नहीं मिलेगा। अभी क्या है, अभी तिजारत क्या है कि हमने अगर कोई फैक्ट्री खोली है तो उसमें 100 लोग काम करें, तो उनके 100 घर चल रहे हैं, लेकिन इस
अभी सूद में क्या हुआ कि सूद हमने ले लिया, सिर्फ मुझे ही मुनाफा हो रहा है, बाकी दूसरे तो किसी को ना, तो उसमें किसी को काम मिला, ना तो कोई इंसान मतलब डिग्री भी नहीं तो काम करके अपना घर चला सकते, घर बार चला सकते, कुछ भी नहीं, इससे कोई फायदा ही नहीं, सिर्फ खुद का एक इंसान का फायदा होता है। तो अहल्लल्लाहु, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब क्या है बताया जा रहा है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, है ना। तो अल्लाह ने बई को हलाल करार दिया और रिबा को हराम करार दिया है। तो फमन, अब यहाँ पे फन जाओ मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा, तो जिसके पास नसीहत आ गई और वो रुक गया, जिसके पास ये आयत जिसने पढ़ ली, अब उसने अमल भी कर लिया, तो अब उसके लिए क्या बताया जा रहा है, फल्लाहु मा सलफ, फलहु मा सलफ, यानी कि तो जो पीछे हो चुका सो हो चुका, जो पहले हो चुका सो हो ले चुका। अभी क्या फरमाया जा रहा है, वामरुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, चाहे तो मुआफ कर दे, चाहे तो पकड़े, जो भी करे वो अल्लाह ही क्या है, बेहतर जानता है। वमन, अब यहाँ पे वमन आदा फउलाइका सहाबुन नार, और जो कोई लौटे वो आग वाले हैं, और जो कोई उस तरफ फिर से जो है ना अगर चले गए सूद की तरफ, तो क्या है, आग वाले, वो आग में ही जाने वाले हैं। और हुम फीहा खालिदून, और क्या है इसमें, हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहने वाले, उसमें हमेशा क्या है, वो रहेंगे, वो नहीं निकल सकते हैं। तो इस आयत से हमने क्या सीखा, तो हमने इस आयत से क्या सीखा कि रिबा से क्या मुराद है, रिबा यानी सूद से क्या, उनकी माल का बढ़ना क्या है, इंतहाई मायने क्या है कि असल पर बढ़ना हुआ, इंतहाई मायने क्या हुआ, असल का बढ़ना हुआ। तो वो मईन इजाफा जो एक कर्ज देने वाला अपने क्या है ना, अपने मापर से असल रकम वसूल करता है। इस आयत में सूद लेने वाले का कैसे शख्स से जो है ना तशबीह की गई है, इस आयत से हमने किस इंसान से जो है ना रिलेट कराया गया है कि खबती शख्स, यानी कि ऐसा शख्स जिसे कहना शैतान छू कर खबती बना दिया, यानी कि उसको छू दिया, शैतान ने छू दिया, और उसको उसकी क्या है, अकल जाती रही, जब अकल जाती रही और वो क्या है, और वो दीवानों जैसा हरकतें करने लग जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि कुरान में सूदखोर को जो है ना मुखबतुल यानी कि मुख्ततुल कहा गया है ना, हवास शख्स से क्यों तशबीह की दी गई है, हवास शख्स से हफ्सी का शख्स से क्यों तशबीह दी गई कि जिस तरह कोई शख्स अक्ल से खारिज होकर गैर मुतअद्दिल हरकत करने लगता है, उसी तरह सूदखार भी रुपये के पीछे दीवाना हो जाता है और अपनी खुद गर्जी के जुनून में कुछ परवाह नहीं करता, है ना। फमन, अब यहाँ पे क्या है, फमन जाहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। तो इस हिस्से से क्या मुराद है, इस इतनी सी आयत से क्या मुराद है कि सूद लेने वाले शख्स का मामला अल्लाह के सुपुर्द के पास है ना, चाहे तो उसे मुआफ करे, चाहे तो उसे सजा दे, है ना। और आगे से सूद लेने से हमें क्या करना है, रुक जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर सी तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब बहुत ही ध्यान अब जैसे सुनेगा, आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर दुआ पर हम सब एक फैमिली की जैसा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो ना कुरान की हर आयत को बहुत समझ कर पढ़ने वाले बन जाए और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।